हम झोली फैलाकर अहमद के लिए जेब का हाथ मांगने आए हैं। सॉरी, अम्मी घर पर नहीं है, मैं आपको अंदर नहीं बुला सकती। शादी करना चाहता हूँ आपसे। क्या देगा तुमको हारिस? यही ना, जैसी जिंदगी तुम यहाँ गुजार रही हो वैसे ही वहां गुजार लोगी। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो चाहती है कि मैं अहमद से शादी करूं। हसरत का लफ्ज मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैंने जब भी किसी चीज को चाहा है हमेशा हासिल किया। खैर छोड़िए आप ये सारी बातें। ये बताइए कि अंगूठी बनाने का मेरे हमनवा। बेटा खामखा झगड़ा मोल लेने की ज़रूरत नहीं है। नोमी के सर का सदका समझ के भूल जाओ। हमें पैसे नहीं चाहिए। मम्मी क्या कह रही हैं? लाखों रुपए काम आएंगे उसके। बेटा हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, हम क्या कर सकते हैं। बस अब वहां तुम मत जाना। मैं एक आखिरी बार तो जरूर जाऊंगा। तुमने जेब से कोई पैसे लिए हैं? पता नहीं, शायद लिए हो, और अगर लिए भी होंगे तो उधार लिए होंगे। आप क्यों पूछ रही हैं? मेरा और उसका चलता रहता है। अब मत लेना। आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मुझे लगा तो मैंने कह दिया। आपको खाला ने कुछ कहा है? वो क्यों कुछ कहेगी? तुम तो हर बात के पीछे ही पड़ जाते हो। पता नहीं खाला को आजकल क्या हो गया, वो तो मेरी शक्ल तक देखने की रवादार नहीं। तुम्हें फौरन नौकरी मिल जाती ना तो ये सब नहीं होता। पैसे में बहुत कशिश होती है। हाँ, अहमद के पैसों में बहुत ताकत। अहमद? मम्मी एक बात खाला को अच्छी तरह से समझा दो। जेब सिर्फ मेरी है और मैं किसी सूरत उसे दस्तबरदार नहीं हूं। अम्मी आप मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकती हैं? आपको पता है मैं हारिस से कितनी मोहब्बत करती हूँ। उसकी मंगेतर हूँ मैं अम्मी। मैंने बहुत सोच समझ के तुम्हारी खातिर ये फैसला किया है। मेरी खातिर? अम्मी मेरी तरफ देखें, गौर से देखें और दिल पर हाथ रख के मुझे बताएं कि आपको लग रहा है कि मेरी खुशियों की खातिर आप ये कर रही हैं? अगर यही है तो मेरा ये हाल क्यों है फिर? नजरें मत चुराएं, मेरी तरफ देखें और मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। मैं मर जाऊंगी हारिस के बगैर। कोई किसी के लिए नहीं मरता। हाँ, पैसा ना हो तो मर जाता। आप इतनी खुदगर्जी की बातें क्यों कर रही हैं? मुझ पर रहम करें अम्मी। सुनो, तुम पे रहम ही कहा कर ये सब कुछ कर रही हूँ, और अगर आज ना किया ना तो सारी जिंदगी करती रहूंगी। तुम्हारी आंखों पर तो हारिस की मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है ना, तुम्हें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे अरे तुम्हें क्या पता जिंदगी कितनी बेदर्द हो जाती है अगर हाथ में पैसा ना हो। रुपया, पैसा, जायदाद, ये सब नसीब से मिलता है अम्मी। तुम्हारा नसीब ही बनाने चली हूं मैं। और सुनो, ये रो रो कर मुझे परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। मैंने उन लोगों को हाँ कर दी, और अब अगर मां की इज्जत और मान को मट्टी में मिलाना चाहती हो तो तुम्हारी मर्जी। वो जो ख्वाब था सारे आईना वो बिखर गया। ना तुझे मिला ना मुझे मिला। सारा बेटा, हारिस अभी तक नहीं आया, इतनी देर हो गई है, उसे फोन करो। मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ अम्मी, सुबह से निकला हुआ है। पैसे के पीछे गया होगा ना? जी।
जब हमारे पास कोई सबूत ही नहीं है तो वहां बार बार जाने का कोई फायदा? लेकिन हारिस को यह लगता है कि अगर हमारे पास नहीं तो उनके पास लाजमी डिटेल्स होंगी। कौन सा दे देंगे, लाखों का मामला है। उनकी तो कोशिश ये होगी कि वो इस बात को दबा जाए। अब लोगों में खौफे खुदा तो रहा नहीं, यतीमों का भी पैसा हड़प कर जाते हैं। उन्हें तो चाहिए था कि वो खुद आकर तुम्हें हिसाब देकर जाते। बस हारिस आ जाए आज, मना करती हूँ उसे, बैठ जाए आराम से। हमारे अगर नसीब में होगा मिलना तो हमें मिल जाएगा। लाओ सब्जी मुझे दो, मैं बना दूं। रहने दे अम्मी, मैं काट रही हूँ। अम्मी, मैं ये सोच रही थी कि खाला बिल्कुल ठीक कहती हैं। हारिस पे और अब्बू पे बहुत जिम्मेदारियां हैं। इस महंगाई के दौर में वो सब कैसे करेंगे पूरा? बस खाला की मशीन ले आए आप। बेटा मैं तुम्हें मेहनत करने से मना तो नहीं करूंगी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सब्र कर लो, जल्दबाजी से काम नहीं लो। जब जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई, मुट्ठी भरी चांदनी। पता नहीं है अहमद ने अम्मी पर क्या जादू कर दिया है, कुछ और नजर ही नहीं आता इन्हें। कैसे समझाऊं, रुपए पैसे से कहीं ज्यादा कीमती मोहब्बत और खुलूस में रिश्ते होते हैं। या अल्लाह, मुझे कोई रास्ता दिखा, मैं अम्मी को नाराज नहीं कर सकती और हारिस से दस्तबरदारी मेरे बस में नहीं है। खाला, हारिस मामू को पुलिस पकड़ कर ले गई है। पता नहीं अब क्या गुल खिला दिया इस लड़की ने, यही कसर बाकी रह गई थी। से रकम के पीछे भाग रहे हैं। कहा भी था कि नोमी के सर का सदका समझकर भूल जाओ, लेकिन उसके सर पे तो जुनून सवार। इसी बात को लेके झगड़ा हुआ होगा और उसने उसका सर फाड़ दिया। उसे खुद भी चोटें आई हैं। ये लड़का भी ना होश से काम नहीं लेता। भला लड़ाई झगड़े से कोई रकम वापस भी मिलती, उल्टा थाने और कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते। घर में है ही कौन, एक बूढ़ा बाप और एक कमसिन भांजा। नासरा वो बिल्कुल भी जज्बाती नहीं है, बल्कि वो तो झगड़ों से दूर भागता है। जरूर कोई ऐसी बात हुई होगी कि वो हाथ उठाने पे मजबूर हो गए। अब दुआ करो कि वो बंदा बच जाए या उसको ज्यादा चोटें ना आए। ये सब कुछ हमारी वजह से हो रहा है। मुझे तो लगता है हम मनहूस हैं इस घर के लिए। क्या हो गया है तुम्हें? ऐसी बातें क्यों कर रही हो? सब नसीब में लिखा हुआ होता है। अब वो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। तंग मत करो ना उन्हें, अगर कोई अच्छी खबर होगी सबसे पहले वो घर ही फोन करेंगे। तुम्हें क्या हुआ है? मुझे क्या होना है? हारिस भाई के अलावा भी कोई बात हुई है क्या? मतलब हुई है। सुबह तुम्हारे अहमद की गाड़ी भी बाहर खड़ी थी। ओह, आई एम सॉरी, मुंह से निकल गया था। ये वक्त इन बातों का नहीं है। दुआ करो कि हारिस खैरियत से घर आ जाए। बाकी के मसले हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं। बाकी मसले? जिंदगी एक ही झटके पर इत्तेफा नहीं करती, बार बार शौक देती रहती है।
आसाब झुंझुला जाते हैं, यहाँ तक कि इंसान मुंह के बल जाके गिरता है। और कभी कभी तो झटका वहां से लगता है जहां से आपको गुमान भी नहीं होता। तुम्हें कहाँ से लगा है झटका? कहा ना, बाद में डिस्कस कर लेंगे। तुम मुझे डरा रही हो। डर तो मैं गई हूँ। इस वक्त ये हादसा हरगिज भी नेक फाल नहीं। अम्मी के हाथ एक और जवाब आ जाएगा। तो हाँ कर दी उन लोगों ने? अरे हाँ तो बहुत पहले ही हो गई थी। ये इंतजार तो सिर्फ ढकोसला है। बाहर तो पता नहीं कितनी मुलाकातें हो गई होंगी, तभी तो अहमद पागल हुआ है उस लड़की के पीछे। तो अम्मी मंगनी करने कब जाना है? चले जाएंगे। तुम जाओगी? हाँ जाऊंगी। मैं भी देखती हूँ कि अहमद ने अपने लिए कौन सी परी को ढूंढा। वैसे है तो बहुत खूबसूरत। अम्मी अगर आपको बहुत खूबसूरत लगती है ना, तो आप उसको अपने साथ लेके शॉपिंग करने चली जाएं। मुझे मत फोन किया करें। हेलो नाइमा। अरे कैसी बदतमीज लड़की है। हाँ भाई, खाना तैयार। बन रहा है। क्या मतलब? अभी तक नहीं बना? रात का खाना रात में खाएंगे ना, दिन में तो नहीं। तुम्हें इतनी भूख लग रही है ना आफाक, तो बाहर से खा के आया कर। एक बंदे का खाना निकालना होता है। क्या तुम अपनी माँ से दिन में बात नहीं कर सकती जब मैं ऑफिस चला जाता हूँ? नहीं कर सकती, क्योंकि सुबह तुम्हारी अम्मी मेरी जासूसी करती है। एक तो पता नहीं इतनी बदजुबान औरत मेरे गले क्यों पड़ गई है। मैंने सुना है कि एमबीए किया है तुमने, पर तुम्हें देख के ऐसा लगता है कि अलिफ बेबी सिखानी पड़ेगी तुम्हें। इतनी बदजुबान लगती हूँ ना मैं तुम्हें? तो निकाल दो घर से बाहर और ले आओ किसी सलीका शार औरत को जो निवाले बना बना कर तुम्हें खिलाए। समझे? इस लड़की को तो फोन ही नहीं करना चाहिए। लगता है हर वक्त हरी मिर्च चबा के बैठी रहती है। अगर पैसे मिले होते तो उड़ते हुए आते, थके हुए गधे की तरह पैर घसीटते आ रहे। हाय, शौहर को गधा कह रही हूँ, मेरी भी मती मारी गई। क्या हुआ? गैस की क्यों देख रही हो? शौहर बाहर से आया, को चाय पानी पूछ लो। हाँ पूछ लूंगी, क्या हो गया ये बताओ। पैसे मिले? नहीं, वो साहबजादे हफ्ता भर पहले सारी दुकानों का किराया लेके जा चुके हैं। हाँ, इतनी रकम क्या करेगा वो? अचार डालेगा। आए तो उसी से पूछो। तौबा है, मुझे क्यों खाने को पड़ रहा? खाना ही ले आती हूँ, सर पर ठंडा पानी भी डाल दूंगी। सारे के सारे पैसे ले गया एडवांस में। रज के ऐश करेगा, दोस्तों के साथ होटलों में खाने खाए जाएंगे। यार तूने तो आज ही वलीमा खिला दिया। अरे ये तो मंगनी की दावत है। वलीमा ऐसा खिलाऊंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगे। हमारा यार है बड़ा दिल वाला। कुछ और मंगाऊं? नहीं यार, सैर हो चुका हूँ, बिल्कुल पेट भर चुका है। ये तो डायमंड है, लेकिन जिसको पहनानी है ना, वो इससे ज्यादा नायाब है। हमारा दोस्त हीरे जैसा उसे मिल गया, अब उसे किसी और हीरे की क्या जरूरत। अच्छा वैसे सब बातें छोड़, ये बता कि भाभी से कब मिलवाएगा? कभी नहीं, और उसका दोबारा जिक्र भी न करना। शादी का इरादा कब तक है? बहुत जल्द। तुम लोग तैयारी करो। वेरी सून
कमिंग सून। कितने कपड़े खरीद लाए इतने ढेर सारे? बस कपड़ों की बचत नहीं होती तुम्हें कपड़ों से? अरे महंगी तो शौक है मेरा यार। सारी दुकानों के किराए अपनी जेब में भर के बैठ गए ना, माँ को इत्तला तक नहीं दी। अरे अम्मी जरूरत थी इसलिए। और ये घर के अखराजात ये कहाँ से पूरे होंगे? मैं सड़क पे जाके भीख मांग के पूरे करूं या हाथी जैसे घर के जो अखराजात है मेरे सर पे? अरे जरूरत नहीं है उसकी। लो पकड़ो, इसी में है। हाँ देख लो, कभी कम दिए मैंने। अहमद ये काफी नहीं है भाई। अभी फिलहाल तो इसी से गुजारा करना पड़ेगा। इससे गुजारा करना पड़ेगा? तुम जो ये इतने फजूल अखराजात ना करो तो वो भी पैसे घर में काम ना आ जाए। अरे अम्मी मंगनी की अंगूठी भी खरीदी है मैंने। अहमद अकेले चले गए? और क्या, पूरे मोहल्ले को लेके जाता हूँ। अरे मैं मर गई थी? क्यों ऐसी बातें करती हैं? और मेरी मंगनी थी तो मैंने सोचा कि अपनी मर्जी से ले आता हूँ। देखा क्या लाए? लो ये क्या? मंगनी की अंगूठी खरीदनी थी तो सोने की तो खरीदते, पता तो चलता। ये क्या मोती भरी अंगूठी उठा के ले आए? तो सच कहा है किसी ने कि हीरे की जो पहचान है ना वो सिर्फ जौहरी को होती है। हीरा? और क्या ये अस्तंजे का पत्थर लग रहा है? ये हीरे की अंगूठी क्यों ले आए तुम? वो दर्जन को इसकी कदर कीमत भी मालूम है? वो तो अगर तुम्हें कोई सोने का छल्ला भी डाल दे तो बड़ी बात है, तो तुम हीरे लुटाते फिर रहे हो उनके लिए। ओहो क्या हो गया अम्मी, बस जाए यहाँ से, मैंने कपड़े बदलने। कहाँ जाऊं? किसी से मशवरा ही कर लेते। तुम हीरे की अंगूठी, तुम अहमद? कर लिया सबसे मशवरा। अब आप जाइए, जाके अब्बू को बताइए कि क्या गुल खिला के आया हूँ मैं। क्या बताऊं, ये हीरे की अंगूठी, उन्हें तो हार्ट अटैक ही हो जाएगा। अरे माँ छोड़े ना, माँ पहन के लड़कियों वाली है। तो पहन के देख रही हूँ मैं। पहन के देख, छोटी है आपको, छोटी है। माँ को तो कभी चांदी का छल्ला नहीं बना के दिया। ले दूंगा ले दूंगा, क्या हो गया। अब जाइए ना, मैं कपड़े बदलूं। क्या हीरे की अंगूठी? ये पागल तो नहीं हो गया? ऐसा ही लग रहा मुझे तो, पागल ही हो गया शायद। ला हौला वला कुव्वत। जी अम्मी। क्या? हीरे की अंगूठी ली है? क्या हो गया? खैर तो है? अब सो जाए, अम्मी का फोन है। अम्मी मैं बाहर जाके आपसे बात करी थी। देखिए बुजुर्गवार, मैंने आपकी बात बहुत गौर और तामुल से सुना। बंदे की पहचान है मुझे, मगर अब सूरत-ए-हाल ये है कि आपके पास कोई सबूत नहीं। अगर कोई सबूत हो जाता ना तो मैं उन पे धोखाधड़ी का केस डाल के सब बराबर कर देता। एक तो आपके पास सबूत नहीं है, ऊपर से आपके लड़के ने उनका सर फाड़ दिया, बेचारा बुरी तरह से अस्पताल में जख्मी पड़ा है, और फिर आपकी किस्मत मुखालिफ पाड़ी तगड़ी भी बहुत है। सर वो एक मिनट, मैंने बात कंप्लीट की नहीं की ना? नहीं,
क्या कह रहा था मैं? वो पार्टी बहुत तगड़ी है। हाँ, पार्टी बहुत तगड़ी है, ऊपर से प्रेशर भी बहुत है, मुझे कि FIR काटूं। FIR कट गई तो फिर गुंडागर्दी और इक़दाम कत्ल का केस पड़ जाएगा। लगेंगे थाने कचहरी अदालतों के चक्कर पे चक्कर, और लड़के की मुस्तकबिल में ठप्पा लग जाएगा। इतनी पावर मुझे आप में नजर नहीं आ रही कि आप सब भुगत ले। हमारे साथ तो जी अल्लाह की पावर है बस। हाँ हाँ जरूर होगी, हर मजलूम के साथ होती है। मेरा मशवरा माने मुखालिफ पार्टी से सुलह कर ले। यही बेहतरीन हल है, और भाईबंदी में ये मशवरा आपको दे रहा हूं, सुलह कर ले उनसे। उनका पलड़ा बहुत भारी है, मुफ्त में आप रगड़े में आ जाएंगे। मिन्नत कर ले, माफीनामा कर ले और लड़के को छोड़ा ले। बाकी रही बात आपके दामाद के पैसों के, कोशिश करूंगा कुछ आपको दिला दूं। और FIR घट गई, अब लंबे फंस जाएंगे। बाकी आपको समझदार है, पूरी रात आपके पास पड़ी है, सोच लो। मैं मिल सकता हूँ जी? हाँ, शौक से आपको अपना बेटा जाइए, मिलिए। अब्बू, अम्मी अब्बू को क्या हो गया? सलाउद्दीन, अब्बू, तुम जाके खाला को बुला के मुझे जल्दी से। सलाउद्दीन, हारिस को सेट होने में थोड़ा अरसा लगेगा, इसलिए मैंने ज़ेब का रिश्ता तय कर दिया। मेरे हमनवा। ये लड़की आकर ना आप सबको घर से बाहर निकाल देगी, और अहमद अभी से सब कुछ लुटाने पर तैयार है, बाद में क्या करेगा? तौबा है भाई, कुछ ना पूछो, मेरी तो अकल ही तंग रह गई। लेकिन एक बात का मुझे पूरा यकीन है, जितनी जल्दी अहमद को बुखार चढ़ता ना, उतनी जल्दी उतरता भी है। जितनी तेजी से सर पे बिठाएगा, उससे तेजी से पटक देगा। आप इस खुशफहमी में मत रहें अम्मी, ये मौसमी बुखार जो है ना, टाइफाइड बुखार में बदल जाएगा। आप बस इस बात का ध्यान रखें कि अहमद जो मर्जी करता रहे, आपने उसे घर के मामलात में दखल नहीं देना और ना ही ज्यादा सर पे चढ़ाना। दिमाग खराब है मेरा क्या? क्या सोचा हुआ तुमने मेरे लिए? और वैसे भी अहमद कौन सा सारा दिन घर में रहा करेगा, ऐसा दिमाग ठिकाने लगाऊंगी ना कि याद करेगी। रहना तो उसने भी घर पे नहीं है। प्रोफेसर साहिबा को आप सुबह सुबह उठकर नाश्ता बना कर दें, कपड़े इस्त्री करके दें, बहुत खिदमत करनी पड़ेगी अब आपको। खिदमत करती मेरी जूती। ओके अम्मी, खुदा हाफिज। भांजा है वो मेरा, बहुत चाहती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ उसको मैं, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। उसकी सलामती के लिए दुआ करूंगी, लेकिन उसकी मुसीबतों में तुम्हें हकदार नहीं बनाऊंगी। जानो ज़ेब, उससे शादी करके तुम एक एक दिन पछताओगी, ऐश और आराम की जिंदगी को तरस जाओगी तुम। अम्मी, मैं इस वजह से सुकून से ये दुआ करना चाहती हूँ कि हारिस खैरियत से वापस घर आ जाए, बाकी के मामला हम बाद में देख लेंगे।
कभी कभी सिर्फ एक लम्हा इंसान की पूरी शख्सियत को बदल कर रख देता। एक रात, हवालात में गुजरी एक रात ने हारिस अहमद को पूरे का पूरा बदल दिया। मुझे लगा हवालात से मैं नहीं, कोई और बाहर निकला है। शायद कोई इस कैफियत को समझ ना पाए। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, कोई बड़ा जुर्म भी नहीं किया था, फिर भी गुनहगार क्यों ठहरा? जाने क्यों वो मेरे हाथ से गिर गई, मुट्ठी भरी चांदनी, दर्द कोई मेरी रूह में भर गई और कर गई अजनबी। क्यों जुदा कुछ ना बोली, वो जो ख्वाब था सरे आईना, वो बिखर गया। ना तुझे मिला ना मुझे मिला, मेरे हमनवा मेरे हमनवा मेरे हमनवा। मैं अपने बाप से नजर नहीं मिला पा रहा, जिसने सारी जिंदगी नेक नामी कमाई, उसकी औलाद ने एक रात हवालात में गुजार दी। शायद उनकी कैफियत किसी की समझ में ना आए। मैंने अपने घर वालों को देखा, उनके नाउमीद चेहरों पर खुशी की बारिश इस तरह बरस रही थी। मैंने अपनी मां की आंखों में खुशी के पीछे झांकते खौफ को देखा। अगर हारिस अहमद वापस ना आता तो फिर मैंने अपने अब्बा को देखा, उनकी ये सबकी ने फिर से मुझ में हौसला जगाया। शायद ये कैफियत मैं कभी बयान न कर सकूं, लेकिन कैसे हो?
ठीक नहीं हूं यार। ऐसे मरहले तो किसी की भी जिंदगी में आ सकते हैं हारिस। इससे भी बुरा हो सकता था। इतना डिस्टर्ब क्यों हो? हवालात में रात गुजारना बड़ी बात नहीं, लेकिन उस मुसीबत से निकलने की जो कीमत मैंने अदा की है वो बहुत बड़ी है। सेब, कभी तुमने खुद को बेबस महसूस किया? बेबसी बहुत कातिल होती है, बिल्कुल फांसी के फंदे की तरह। अगर गले पड़ जाए तो ना वो मरने देती है ना नीचे उतरने देती। मौत के तख्ते पे लटकाए रखती है और मैं लटक गया। हारिस, तुम्हें पता है किसी ने मुझसे ये नहीं पूछा कि क्या हुआ। हर कोई ये बता रहा है कि क्या हो सकता था। मेरे बाबा से कहा कि अगर बेटे को बचाना चाहते तो इन लोगों के पैर पड़ जाओ, क्योंकि ये पैसे वाले हैं, इनकी बहुत सोर्स है। मेरे बाप ने अपनी सारी पूंजी मुझे बचाने में लगा। तुम्हें पता है इस दुनिया में शराफत की, इंसानियत की, इज्जत नफ्स की कोई वैल्यू नहीं, सिर्फ पैसे की वैल्यू। देखो वक्त के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, मायूस मत हो। अच्छा छोड़ो, कोई और बात करते हैं। वो जो ख्वाब था सरे आईना वो बिखर गया, ना तुझे मिला ना मुझे मिला, मेरे हमनवा मेरे हमनवा। सलाहुद्दीन, सलाहुद्दीन ये आपको क्या हो रहा है? बोले ना, ये इतना पसीना। मुझे क्या हो रहा है? तबीयत बहुत घबरा रही है। खुदा, आपको तो पसीना भी आ रहा है। ऐसा करते डॉक्टर के पास जाते हैं। जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। तो हम किसी से मांग लेंगे। अब्बू, अब्बू मुझे पैसे दे दे, मुझे कुल्फी चाहिए। अब्बू की तबीयत नहीं देख रही हो तुम? तुम्हें कुल्फी चाहिए? हाँ, जाके खालों को बुला के लाओ जल्दी से। रहने दो, वो लोग सब लोग शादी में गए होंगे। अच्छा, मैं ये कुछ करती हूँ। अब्बू का ख्याल रखना। अब्बू, अब्बू क्या हो गया आपको? अब्बू, अम्मी, अम्मी देखो अब्बू को क्या हो गया? सलाहुद्दीन, अब्बू, अब्बू, अम्मी अब्बू को क्या हो गया? सलाहुद्दीन, अब्बू, तुम जाके खालों को बुला के लाओ जल्दी से। सलाहुद्दीन, 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 सलाहुद्दीन। पगली, सोचती मैं इसके साथ ज्यादती कर रही हूँ। नहीं जानती पैसे के बिना जिंदगी क्या है। वो लोग इतवार को तुम्हारी रस्म करने के लिए आ रहे हैं। अम्मी मैं आपको कितनी बार बताऊं, मुझे उस आदमी से शादी नहीं करनी है। बेटा, वो लोग तुम्हारे लिए हीरे की अंगूठी भी ला रहे हैं। हीरा क्या मोहब्बत का नेमुल बदल हो सकता है? क्या क्या देती है बेटा मोहब्बत?
मोहब्बत एम्बुलेंस नहीं बुलवा सकती है? अरे अस्पताल का बिल तो एक तरफ अस्पताल तक नहीं ले जा सकती है। बेटी अगर कुल्फी मांगे ना तो जेब में 10 रुपए तक नहीं निकाल सकती है। हाँ, बेवा माओ के हाथों में सिलाई मशीन जरूर थमा देती है। बेटा उस दिन ना मैं ये गली के पहले घर से लेकर आखिरी घर तक कर्जे की भीख मांगते मांगते भाग रही थी। किसी ने दरवाजा तो क्या खिड़की तक नहीं खोली मेरे लिए बेटा, क्योंकि मुझे तुम्हारे बाप से मोहब्बत थी, लेकिन मेरी मोहब्बत उनकी जान नहीं बचा सकी बेटा। सा जान बचाता है, मोहब्बत नहीं जान बचाती है। अम्मी बस कर दें, मेरी और आपकी सिचुएशन में बहुत फर्क है। मैं आपकी कुर्बानियों की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया है कि अगर मेरी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए तो मैं उसको फेस कर सकूं। ज़ेब, अगर तुम्हें मेरी कुर्बानियों की जरा सी भी फिक्र है ना, तुम्हें मेरी बात माननी होगी बेटा। क्या बात है नासरा, तुम कुछ कहना चाह रही हो? परेशान लग रही हो। जी, आप मेरी बड़ी बहन नहीं बल्कि माँ की जगह है। भाईजान ने तो हमेशा साली नहीं बल्कि छोटी बहन समझ के सर पे हाथ रखा है। नासरा, मेरे ख्याल में रिश्ते नाते उस वक्त गिनवाए जाते हैं जब उनमें दूरियां होनी होती हैं। कहीं जा रही हो क्या? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप? जी, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ तो अब कह भी दो ना, हमेशा तो बगैर सोचे समझे बात की है, अब क्या हो गया? दरअसल मैं ज़ेब की शादी करना चाह रही हूँ। हाँ, हम भी यही चाहते हैं कि कल की आती ज़ेब आज हमारे घर आ जाए, लेकिन अभी हारिस की मुस्तकिल नौकरी नहीं है ना। वैसे किस्मत की बात है, नौकरी भी लग जाएगी। अगर तुम्हें जल्दी है तो हम सादगी से निकाह कर देते हैं। नहीं, आप लोग मेरी बात नहीं समझ पाए। हारिस को सेट होने में थोड़ा अरसा लगेगा, इसलिए मैंने ज़ेब का रिश्ता तय कर दिया। ये सब उस वक्त होता है जब सामने वाला अनजान। मतलब मैं जिंदगी भर तुम्हें कभी आई लव यू नहीं कह सकता। क्या मिला क्या ना मिला ये बात है रुसवाई। आप लोग क्या है मुझे गालियाँ झूठे मारे या बुरा बनाए? ज़ेब के हक में भी यही बेहतर है कि उसकी शादी अहमद से हो जाए। बात इस हद तक पहुंच गई और तुमने मुझे बताया तक नहीं। सब में तुम्हारी रजामंदी शामिल है। मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हो सकता। मैं उस अहमद को जान से मार दूंगा। ये दिल में आप दोनों के लिए अलग अलग मकाम है, आप प्लीज समझने की कोशिश करें अम्मी। एक तरफ मेरी मोहब्बत रखना और एक तरफ हारिस की, फिर मैं देखूंगी किसका पलड़ा भारी है।